तो दोस्तों आज की ये कहानी एक ऐसे आदमी के ऊपर आधारित है जो अपनी हवस की आग बुझाने के लिए अपनी स्टेप मदर तक को नहीं छोड़ता। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जो ट्रेन से अपनी छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर पर जा रहा होता है। लेकिन तभी उसके बगल वाले कंपार्टमेंट में वो एक बहुत ही हॉट औरत को देखता है और इसका नाम मीडियम था। और यहाँ पर इस लड़के का नाम हम टीटू जान पाते हैं जो अब इस हॉट औरत के पास जाकर बैठ जाता है। यहाँ पर मीडियम को भी पता चल जाता है कि ये छोटा सा टीटू लौंडा उसके पास किस इरादे से आया हुआ है, लेकिन ये औरत टीटू को एक छोटा सा बच्चा समझकर इग्नोर कर देती है। इसके बाद अगले स्टेशन के बाद कुछ और लोग भी ट्रेन में चढ़ाते हैं और एक आदमी आकर मीडियम के सामने बैठ जाता है। थोड़ी देर तक ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, जिसके बाद वो औरत मीडियम उस आदमी को इशारा करती है वॉशरूम की तरफ आने का, और टीटू भी उन्हें ऐसा करता हुआ देख रहा था। अब हम देखते हैं वो आदमी भी मीडियम के पीछे जाता और वॉशरूम में के अंदर जाकर उसकी रेलगाड़ी चला देता है और बाहर खड़ा टीटू उनकी आह भरी आवाजें सुन रहा था। और यहाँ पर टीटू ऐसा नजारा देखकर होश खो बैठता है। वो सोचता है कि मीडियम ने उसे तो घास तक नहीं डाली और वहीं इस खड़ूस को जन्नत की सैर करवा कर आ रही है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं टीटू का स्टेशन आ जाता है जहाँ पर उसके डैड राल्फी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अब उसके डैड टीटू से मिलकर बहुत खुश होते हैं। तब तक टीटू को पता चलता है कि उसकी स्टेप मदर यानी उसके डैड की गर्लफ्रेंड भी उसी ट्रेन से आ रही है। तब टीटू के डैड अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने लगते हैं और जब टीटू अपनी डैड की गर्लफ्रेंड को देखता है तो उसके होश और भी ज्यादा उड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि वही औरत मीडियम ही थी जो ट्रेन में थोड़ी देर पहले एक आदमी के साथ कांड करके आ रही है। लेकिन टीटू इस बारे में कुछ भी नहीं बोलता, जिसके बाद ये तीनों लोग अब अपने घर आ जाते हैं। अब घर आने के बाद मीडियम राल्फी को वो ट्रेन में हुई हादसे के बारे में बताती है, लेकिन राल्फी उससे हादसा नहीं समझता बल्कि एक मजाक समझकर उड़ा देता है। यही एक और लड़की सिंड्रो को दिखाया जाता है जो राल्फी की कजन होती है और उसका सिल्वाना नाम की मैट के साथ अफेयर चल रहा था और ये दोनों इसी तरह से कई बार मजे लेती थी। और आज वो दोनों फिर से मूड में थी, जिसके बाद उन्हें कांड करते हुए अंकल एलेक्स देख लेता है और उन्हीं को देखकर ये अपना हाथ गाड़ी चला लेता है। और इसी बीच टीटू भी यहाँ से गुजरते हुए इन लोगों को देख लेता है। वो सोचता है कि लानत है ऐसे मर्दों पर जिनके होते हुए औरतों को आपस में ऐसा करना पड़ता है। जिसके बाद टीटू पास के तालाब में जाकर नहाने लगता है। तभी वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की एंड्रिया से होती है और ये लड़की टीटू के बचपन की भी फ्रेंड थी और उस टाइम में टीटू उसे लाइक भी करता था। यहाँ पर ये दोनों मिलकर काफी मस्ती करते हैं, लेकिन तभी एंड्रिया का ब्रा खुल जाता है और उसके संतरों को टीटू देख लेता है। तभी एंड्रिया शर्माकर पानी में भाग जाती है। अगले दिन फिर से जब ये दोनों नहाने आते हैं, उसके बाद जब बीच पर बैठते हैं, तब यहाँ पर एंड्रिया टीटू को एक क्रीम देती है और बोलती है कि तुम इसे मेरे बैग पर लगा दो। और जब वो इस दौरान एंड्रिया को टच करता है तो उसकी छोटी छतरी जग जाती है, जिसके बाद अब वो एंड्रिया की कवर खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे ऐसा करने से एंड्रिया मना कर देती है। लेकिन थोड़ी देर में वो खुद मजे लेने के लिए तैयार हो जाती है और टीटू को मना लेती है। टीटू बोलता है कि मेरा फर्स्ट टाइम है, इसलिए आज हम यहाँ खुले में नहीं करेंगे, जब भी करेंगे तो रूम में लाइट बंद करके पर्दे गिराकर करेंगे। इस बात को लेकर एंड्रिया मान जाती है और अगले ही दिन देखते हैं टीटू का कजन वो उसके पास सिगरेट लेकर आ जाता है। अब ये तीनों वो सिगरेट पीकर काफी नशे में हो जाते हैं, जिसके बाद टीटू का कजन एंड्रिया को टच करने लगता है क्योंकि ये खुद उसको लाइक करता था। लेकिन ये चीज टीटू को बर्दाश्त नहीं होती, जिसके चलते वो अपने कजन को पानी में गिरा देता है। लेकिन उसके कजन को तैरना नहीं आता था, जिसके चलते वो वहीं पर डूब जाता है और मारा जाता है। और बहुत ढूंढने के बाद पुलिस को आखिरकार उसकी लाश मिल भी जाती है। इस हादसे के बाद से टीटू को बहुत जोर का झटका लगा था, क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से उसके भाई की जान चली गई थी और इस राज को अब टीटू और एंड्रिया छिपा कर ही रखते हैं। अब काफी वक्त गुजर जाता, हम देखते हैं सिल्वाना जो उनके घर की मैड थी वो टीटू के लिए खाना लेकर आती है और तभी मौका देखकर टीटू सिल्वाना पर अटैक कर देता है। लेकिन टीटू की धर-दबोची से बचकर सिल्वाना नीचे भागने लगती है, लेकिन टीटू फिर भी उसका पीछा किया रहता है। लेकिन उसकी आवाजें सुनकर उसके डैड भी वहां पर आ जाते हैं, जिसके चलते वो टीटू को 2 चांटे लगाते हैं। अब कुछ टाइम गुजरने के बाद हम देखते हैं टीटू के डैड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और टीटू के गर्लफ्रेंड के साथ 4 लोग घूमने निकल जाते हैं, जिसके बाद ये लोग बहुत सारा एंजॉय करते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं और आखिरकार ये लोग एक पुराने किले को देखने के लिए वहां भी चले जाते हैं, जहां पर मीडियम और टीटू काफी आगे निकल जाते हैं। इधर टीटू के डैड टीटू की गर्लफ्रेंड को अकेला देखकर बचा देता है, लेकिन टीटू उन्हें रेलगाड़ी चलाते हुए देख लेता है और इस हादसे के बाद वो होटल के रूम में ही पड़ा रह जाता है। अब उसे परेशान देखकर उसकी स्टेप मदर मीडियम उससे पूछने जाती हैं कि आखिर क्या बात है। तब टीटू ने सारी बात बता देता है। अब उसकी ऐसी दुख भरी दास्तान सुनने के बाद टीटू की स्टेप मदर खुद उसके सामने अपने कपड़े उतारने लगती है ताकि वो भी उसका बदला पूरी तरह से ले सके। और ये दोनों अब काफी लंबे टाइम तक एक दूसरे की रेलगाड़ी चलाते हैं और अब आखिरकार टीटू खुले आसमान की सैर करता है। जिसके बाद ये दोनों घर लौट आते हैं और हम देखते हैं टीटू एंड्रिया के साथ अपना रवैया अच्छा नहीं रखता। एक दिन जब वो दोनों टेनिस खेल रहे थे, तब एंड्रिया टीटू से पूछ लेती है कि आखिर तुम मेरे साथ अच्छा बर्ताव क्यों नहीं कर रहे। अब इस बात पर पहले तो टीटू सोचता है कि वो सब कुछ उगल दे कि उसने क्या क्या देखा, लेकिन वो सोचता है कि एंड्रिया को अभी एक मौका और देना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखने लगते हैं और फिर दोनों से रहा नहीं जाता, ये दोनों एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं और जोरदार बारिश भी होना शुरू हो जाती है। और जब ये दोनों घर के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं राल्फी और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों एक दूसरे के ऊपर जुटे पड़े हैं। तब टीटू और एंड्रिया भी उनकी आवाजें सुनकर बहुत रोमांटिक हो जाते हैं और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।